बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिल काहिरीन अला आदाए रब्बिल आलमीन अस्साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। आज हर इंसान परेशान है, आपने भी परेशान करते हैं, बेगाने भी परेशान करते हैं। कभी ज़ाहिर आके दुश्मन सामने तंग करते हैं, कभी पीठ के पीछे छुप के इंसान को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। पूरी दुनिया में देखें, यहूद व नसारा हैं, वो आज मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। मुसीबतें और परेशानियां मुसलमानों पे आ रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन अमल है और सिहाह सित्ता में भी और बुखारी मुस्लिम में भी ये दुआ मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने तंग किया, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए दीन की राह में रुकावटें डाली, आज़ाद सहाबा किराम को धोखे से शहीद किया गया। बहुत से ऐसे हालात आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ख़ास दुआ मांगी। और जो बंदा ये ख़ास तरीके से दुआ मांगे, अल्लाह जल्ल जलालहू इसकी बरकत से दुश्मन के शर से इसको बचा लेंगे। दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। दुश्मन ऐसा ज़ेर होगा कि दोबारा उठने की हिम्मत उसमें नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो ख़ास दुआ मुबारका है, इसके पढ़ने के तकरीबन 3 तरीके हैं। आप तीनों में से जौन सा भी अमल आपके लिए आसान हो, आप उसके मुताबिक करें। अगर आपका दुश्मन आपको तंग कर रहा है, आपकी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं किधर जाऊं, कोई भी दुश्मन है, कोई बड़ा बदमाश है, कोई जालिम है, कोई काफिर है, या कोई भी इंसान ऐसा है, आपने इस दुआ मुबारका को 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। इशा के बाद या मगरिब के बाद पढ़ लें, जो आपके लिए आसानी हो। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। ख़ास यकीन के साथ, यकसुई के साथ, अल्लाह जल्ल जलालहू पे भरोसा करके, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, यकीनन उस दुआ में तासीर है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब भी दुश्मन के लिए बद्दुआ की है, आपने हमेशा हाथ उठा के ये दुआ ज़रूर की है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। तो 313 मरतबा रोज़ाना ये दुआ मगरिब के बाद या इशा के बाद पढ़ने का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आपका दुश्मन किस तरह ज़ेर होता है। उसे अपनी पड़ जाएगी, उसको आपकी तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आप देखते हैं दुश्मन मज़ीद तंग कर रहा है, वह इज़हार सानियों से बाज नहीं आ रहा, हाथ से भी ज़ुबान से भी आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है, फिर दूसरा तरीका इसका ये है, आपने फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 5-10 मिनट बग़ैर गिने अपनी बेबसी और अपनी लाचारी और अपनी आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह के सामने गमज़दा दिल के साथ नज़रें झुका के और अपने हाथ उठा के अल्लाह जल्ल जलालहू के सामने थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसके पढ़ने का एहतमाम करें। चंद दिन गुजरेंगे, इंशाअल्लाह आपको उसकी तासीरात नज़र आएंगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे, आपको नज़र आएगा कि आपका दुश्मन आपकी तरफ से हट गया है, उसे अपनी पड़ गई है। तो इस अंदाज में भी 5-7 मिनट सुबह शाम कर लें, इंशाअल्लाह इससे भी अल्लाह ताला आसानी फरमा देंगे। अगर आप इससे भी ज़्यादा एहतमाम करना चाहते हैं तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम पढ़ने का एहतमाम करें। आपने दुश्मन भी बाज आ जाएंगे, बेगाने दुश्मन भी बाज आ जाएंगे, शयातीन और जिन्नात भी इंशाअल्लाह पीछे हट जाएंगे। अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते आपको अपनी आगोश में ले लेंगे। आपसे गुजारिश ये कितनी अजीम दुआ और अजीम अमल है, ख़ुद भी लाजमी करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने दोस्त अहबाब में भी इसको शेयर करें। और उसका आसान तरीका ये है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे।
آپ کو بھی ثواب ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کریم ہم سے بھی راضی ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر للہیت، تقوی اور پرہیزگاری ضرور پیدا کریں، فرائض کا اہتمام کریں۔ اللہ جل جلالہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ زندگی کے ہر میدان میں آپ کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔